बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी ज़रूरत नहीं। मोहतरम जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर तालीम, मोहतरम जनाब मौलाना असद महमूद साहब, वफाकी वज़ीर मवासलात, मेंबरान कौमी असम्बली जनाब डोगर साहब, हुकूमत पाकिस्तान के आला अफसरान, पंजाब हुकूमत के पुलिस और सिविल अफसरान, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ऐसे मंसूबे जिसका 100% ताल्लुक़ अवामी फलाह बहबूद से है और जिसके मार्ज़ वजूद में आने के बाद इस पूरे इलाके की न सिर्फ शक्ल बदल जाएगी बल्कि जो ट्रैफिक के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खलल पड़ता है वो इंशाअल्लाह इन मंसूबों की बदौलत बेपनाह उसमें कमी आएगी और कारोबार और ट्रेड और ट्रैफिक वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेपनाह इजाफा होगा। यहाँ पर जिस तरह के आपने अभी देखा, मैंने जिनका संगे बुनियाद रखा है, जैसे सॉफ्ट लॉन्च कहते हैं, इसमें एक मंसूबा वो अल्लाह ताला के फजल करम से जो बनने जा रहा है उसके ऊपर तकरीबन 20 अरब रुपए की लागत आएगी। एम आई राइट कैप्टन? 35 सॉरी, 35 अरब रुपए की उसके ऊपर लागत आएगी और ये काला शाह काकू से लाहौर कराची मोटरवे तक 19 किलोमीटर बाईपास तामीर करने का मंसूबा है और इससे पूरे इलाके में एक खुशहाली का इनकलाब आएगा। इसी तरीके से दूसरा मंसूबा लाहौर कराची मोटरवे, सगिया रोड और मेन रावी पुल तक का तोसी मंसूबा है जिससे कि बेपनाह आवाम को उसका फायदा पहुंचेगा। और तीसरा मंसूबा अब्दुल हकीम मोटरवे पर एसन इंटरचेंज की तामीर है। चौथा मंसूबा जिसकी मैंने बुनियाद रखी है अल्लाह ताला के फजल करम से, वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का कैंपस है, यहाँ पे उसकी तामीर है। पांचवा मंसूबा जिसकी यहाँ पर सॉफ्ट लॉन्च वो है स्काउट कॉलेज। स्काउट कॉलेज का यहाँ पर उसकी तामीर है। और छठा मंसूबा जिसकी मैंने संगे बुनियाद तो नहीं रखा, लेकिन अभी मैं लाहौर में मीटिंग करके आया हूँ वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम के साथ, और वो मंसूबा इंशाअल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द यहाँ से शाहदारा से काला शाह काकू मेट्रो बस का उसकी हमने एक्सपेंशन कर रहे हैं इंशाअल्लाह।
और इससे बेपनाह लोगों को फायदा पहुंचेगा। जब शाहदारा से काला शाह काकू तक ये मेट्रो बस का आगाज होगा तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, ये है वो प्रोग्राम जिसकी यादें आपकी जहनों में समाई हुई हैं, नवाज शरीफ के जमाने की। नवाज शरीफ को मैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का मेमार कहता हूं। नवाज शरीफ को मैं पाकिस्तान में बिजली ना होने के अंधेरे खत्म करने का मैं मेमार कहता हूं। नवाज शरीफ को मैं सी पैक मंसूबों का मेमार कहता हूं। नवाज शरीफ को मैं पूरे पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाने का मेमार कहता हूं। मैं नवाज शरीफ को मैं पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ तेजी से ले जाने का पूरा उसका सर पे सेहरा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, याद रखना कि नवाज शरीफ ही वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाने का मंसूबा बना रखा था। बदकिस्मती से, और मेरी बातें जरा गौर से सुन लें, बदकिस्मती से ये तरक्की और खुशहाली का सफर 2018 में खत्म कर दिया गया। ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। मुझे बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर नवाज शरीफ को ये 4.5 साल जो जाया हो गए, नवाज शरीफ की हुकूमत होती, PMLN की हुकूमत होती, तो पाकिस्तान कहां चला गया होता? आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मुझे बताएं जोर से, भाई जोर से बोले ना, जोर से। नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का नक्शा बदल दिया था। और फिर क्या हुआ? फिर वो दौर आया कि सारी ऑपोजिशन जेलों में चोर और डाकू का लफ्ज कराची से लेकर पेशावर तक दिमागों में समो दिया गया और तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। मैं अपनी बात यहां पर नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन ये बात करना चाहता हूं कि आप की सिर्फ याद दहानी के लिए कि नवाज शरीफ वो शख्स था जिसको जेल में बंद किया गया। जेल में नवाज शरीफ की बेटी को वहां से गिरफ्तार किया गया, पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया गया, बेटियों को जेलों में भिजवाया गया, बहनों को भिजवाया गया। और फिर पूरी कौम ने देखा, जो कहते कि 300 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर पड़े हैं, 3 महीनों में मैं लेके आऊंगा। 3 महीने छोड़ के आज 4 साल गुजर गए हैं, एक धेला नहीं आया। मैं आपका हाफजा सबका बड़ा तेज है, लेकिन ये बातें आज इसलिए गिना रहा हूं कि दिल खून के आंसू रोता है कि ये शेखुपुरा, ये सिंध की वादियां, ये KP के खूबसूरत इलाके और पहाड़, बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ जो तरक्की की मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, वो सारी तरक्की रुक गई। मैं पूछता हूं आज आपसे, शेखुपुरा के मेरे बुजुर्गों और बड़े अजीम साथियों और नौजवान दोस्तों, बताओ वो 300 अरब डॉलर जो कहा था न्याजी ने कि मैं लेके आऊंगा 90 दिन में, वो कहां है पैसा? वो अगर वो पैसा आ गया होता तो मैं तो फिर IMF की मिन्नतें और तरले न कर रहा होता। पाकिस्तान आज अपने पांव पर खड़ा होता। वो पैसा है कहां? मुझे बता दे, मैं जाके ले आता हूं वहां से। ये 4 साल तो ला नहीं सके, मां सवाए दिन रात चोर और डाकू का वो गर्दान करते रहे, पैसा एक धेला नहीं आया। और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि आज ये जो 190 मिलियन डॉलर का जो स्कैंडल है, मेरे खिलाफ भी ये इल्जाम लगा था।
ये यहां पर मैं स्टेज पे खड़े होके अपनी सफाई नहीं पेश करना चाहता, वो अल्लाह ताला की जात है जो इंसानों को बचाती है और गुनाहगार मुझ जैसे खताकार लोगों को माफ करती है। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि पैंडा खोटा किया गया, पाकिस्तान को जिस तरह तबाही की तरफ ले जाया गया, मैं वो बातें आज चंद बातें आपसे करना चाहता हूं कि 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, 190 मिलियन पाउंड कितने अरब बनते हैं भाई? 50 अरब रुपए, 50 अरब रुपए का स्कैंडल ये है। सुन लें कि बरतानिया में के अकाउंट्स में ये पैसा पड़ा था। बरतानिया का जो एनसी है, नेशनल क्राइम्स एजेंसी, जिसने मेरे खिलाफ 2 साल तहकीक की, उन्होंने इसकी पूरी तहकीक की और उनको पता लगा ये पैसा जो है ये बरतानिया में आया, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट दूसरी पार्टी से डील की और बरतानिया की हुकूमत ने, एनसीए ने ये इश्तिहार साथ लगाया कि ये पैसा पाकिस्तान के अवाम का है। सुन ले बात जरा गौर से, ये पाकिस्तान के अवाम का है, लिहाजा ये पाकिस्तान के खजाने में जाएगा। अगर यहां पर बात होती तो बहुत अच्छी बात थी। इश्तिहार दिया बरतानिया की एजेंसी ने, किसी और ने नहीं, कि ये पैसा 50 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने में जाएगा। मगर वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट पे चला गया। सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा मुअज़्ज़िज़ इदारा है, जिस तरह बाकी इदारे हैं। वो पाकिस्तान की स्टेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान का जो खजाना जो है, जिसकी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये पैसा अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाता तो बिल्कुल ठीक बात थी। एक, फिर क्या हुआ ये सुनने वाली बात है। हुकूमत पाकिस्तान उस जमाने में नियाजी की हुकूमत, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, पार्टी बन गई लंदन में। भाई आपको पार्टी बनने की क्या जरूरत थी? वो पैसा तो पाकिस्तान के खजाने में आ रहा था। आप कौन होते हैं जिस तरह बारात में बिन बुलाए मेहमान चले जाते हैं और वहां पर प्लेटें साफ कर देते हैं, इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत, नियाजी हुकूमत, बिन बुलाए वहां पर पार्टी बन गई। जुमा जंजनल वहां पर चले गए। भाई तुम्हें क्या तकलीफ थी? ये पैसा तो पाकिस्तान के खजाने में आना था। ये पूरे जो मंसूबे हैं, सुन ले मेरी बात, इन पूरे मंसूबों की टोटल लागत कैप्टन कितनी है भाई? तकरीबन 50 अरब के ये मंसूबों की लागत है। यही पैसा पाकिस्तान आ रहा था, पाकिस्तान के खजाने में। ये जो 50 अरब रुपए के मंसूबों की लागत इस पूरे इलाके के लिए, जो आज जिसकी मैंने यहां पर संग बुनियाद रखा है, 50 अरब अगर बरतानिया से आता और पाकिस्तान के खजाने में जाता तो वो पैसा यहां पर लग रहा होता। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। नंबर एक। अगली बात सुने, ताकि हमारे, देखिए फैसला आपने करना है इलेक्शन में। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जो फैसला आप करेंगे हम उसके आगे सर तस्लीम खम करेंगे, बिल्कुल। लेकिन हकायक तो आपके सामने आने चाहिए। झूठ और सच का आज फैसला होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने एक तो पार्टी बन गई वहां पर और कहा कि ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करा दें। 2, तीसरा, बंद लिफाफा काबीना में ले गए, पाकिस्तान की काबीना में, क्योंकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि वजीर आजम वो है जो काबीना फैसला करे, वजीर आला वो है जो सूबे की काबीना फैसला करे। लिहाजा उनको बमरे मजबूरी काबीना के पास जाना पड़ना था। बंद लिफाफा ले गए काबीना में और कहा जी इसके ऊपर आप
मोहर लगा दें। ये इसी तरह ही है कि डोगर साहब की जमीन हो, नाम इनके हो, और कोई फ्रॉड करके बंद लिफाफा चला जाए वहां पर रेवेन्यू ऑफिसर के पास कि जनाब इसको आप मेरे नाम मुंतकिल कर दें, बंद लिफाफा, और उसको देखे भी ना कि ये किसकी जमीन है, कौन मालिक है, ये क्यों मेरे पास आया है। बंद लिफाफा, मैं ये मिसाल पहले भी दे चुका हूं, आज फिर देना चाहता हूं। खुदा ना करे उस बंद लिफाफे में ये कागज होता या फैसला होता या खत होता कि हम कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, तो क्या वो काबीना का फैसला था? या मेरे मुंह में खाक ये फैसला होता कि काबीना फैसला करे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर की जो ताकत है, एटमी कुव्वत, उसको हम सरेंडर कर रहे हैं, क्या खुदा न खास्ता ये फैसला होता? यानी काबीना ने वो न कागज देखा, न बहस हुई, बंद लिफाफा। और एक दो वजीरों ने जरूर बात की कि जनाब वजीर आजम हमें बताएं इसमें है क्या। उसने कहा इसकी फिक्र ना करो, बस आप इसके ऊपर आमना सदकना कह दो। ये है 190 मिलियन पाउंड का मामला। मैं आज अपनी बात सिर्फ इसके साथ एक तकाबली जायजा पेश करने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप इस बात को आज अच्छी तरह समझ जाएं और इन कैमरास के जरिए मैं अपनी टूटी फूटी जो बातें हैं पूरी कौम को पहुंचा दूं कि मेरे खिलाफ भी इसी एनसीए ने इमरान नियाजी के हुक्म पर, शहजाद अकबर के हुक्म पर पूरी तहकीक की। 2 साल जब मैं गरीबुल वतनी में लंदन रहा, मैं मुशर्रफ के ज़माने में, तो मैं कहाँ जाता, मैं बरतानिया में जब सऊदी अरब से वहाँ पर अमेरिका में मेरा कैंसर का मेरा ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, मैं लंदन आ गया, तो मैंने कई मरतबा कहा कि मैं अपनी मेहनत करके कुछ रिस्के हलाल के लिए कोशिश करता, या मलका बरतानिया के जाके महल के बाहर बैठ जाता कि मेरे कुछ खैरात डाल दे मेरे प्याले में। तो जाहिर है कि अल्लाह के फजल करम से मैंने फैसला किया कि मैं मेहनत करूंगा। तो इमरान नियाजी के कहने पर इसी एनसीए ने, जिन्होंने ये 190 मिलियन पाउंड का हिसाब किया, उन्होंने मेरे खिलाफ 2 साल तहकीक की। अब जरा आप तकाबली जायजा ले लें, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, और अगर मेरे खिलाफ 190 मिलियन पाउंड तो छोड़ दें, 19 पाउंड भी होते तो इमरान नियाजी की हुकूमत कहती कि उसको जनाब स्टेट बैंक के अपना सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दें। वो ना सिर्फ कौमी खजाने में लेके आते, पूरे दुनिया में मुझे नशर करते और हथकड़ियां लगा के मुझे जेल भिजवाते, नंबर 1। नंबर 2, वो मुझ पर मेहरबानी करते कि जाके बरतानिया में मुआहदा करते कि भी शहबाज शरीफ का ये 19 पाउंड का जो खुदा न खासा जो पैसा निकला है, इसकी तशहीर नहीं करेंगे। क्या वो बंद लिफाफे में ला के अपनी काबीना में कहते कि ये बंद लिफाफा है, इसको आप मंजूर कर लें? ये है वो जुर्म, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, ये है वो जुर्म जो इतना बड़ा जुर्म है जिसके हिसाब नहीं। इसी तरह से इस कौम के जिस तरह दौलत को लूटा गया 4 सालों में, चाहे वो बीआरटी पेशावर है, चाहे वो मालम जब्बा है, चाहे वो चीनी और गंदम का स्कैंडल है जिससे अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान के लुट गए, और दिन रात चोर डाकू। ये हैं वो मामलात जिसके ऊपर आपने बड़े दर्द दिल के साथ और ठंडे दिल के साथ आपने सोचना है और फैसला करना है। मैं आज ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि अब इलेक्शन की आमद है और आप फैसला कर लें कि 2013 से लेकर 2018 तक नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क की खिदमत क्या हुई, और उसके बाद 4 सालों में इस मुल्क को किस तरह बेड़ा गर्क इसका किया गया। IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है वो मैं जानता हूं कि किस तरह हमने दिन रात मिन्नतें की, दोस्तों को कहा, और फिर अल्लाह ताला ने करम किया और IMF के साथ मुआहदा हो गया। उसमें चीन याद रखना कि कोहे हिमालय की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। सऊदी अरेबिया जो हमारा ब्रादर मुल्क है वो चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। UAE इमारात वो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा।
और इस तरह हमारे दूसरे ब्रादर ममालिक हैं, कतर है और दूसरे ममालिक। लेकिन IMF के हवाले से इन 3 ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे बाज़ औक़ात रात को नींद नहीं आती थी कि अगर खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट कर गए तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा। मुझे लोग क़यामत तक मुझे नहीं बख्शेंगे कि शहबाज शरीफ तो पंजाब में ये करता था, लैपटॉप देता था, दानिश स्कूल बनाता था, सड़कें बनाता था, पुल बनाता था नवाज शरीफ की क़यादत में, भिक्की का पावर प्लांट बनाता था नवाज शरीफ की क़यादत में, और पूरे पाकिस्तान पंजाब की सड़कें और तालीम और अस्पताल और PKLI। इस शहबाज शरीफ ने अब वफाक में आके ये क्या कर दिया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा दिया। ये जब ख्याल मेरे जहन में आता था तो रात को नींद उड़ जाती थी। लेकिन उस मालिक ने करम किया, उस मालिक ने फजल किया और रहम किया कि उसने हमें डिफॉल्ट से बचाया। और खुदा ताला के फजल करम से पाकिस्तान अब इंशाअल्लाह मैं आपको अल्लाह ताला के फजल करम से यकीन से कह सकता हूं कि अब पाकिस्तान अपनी सिमत में आ चुका है। इलेक्शन के बाद जिसको भी हुकूमत मिली, ये अल्लाह ताला को इल्म है, वो ज़रूर हम उसको कहेंगे आए काम करें और हम बाकायदा अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन अगर हमें अल्लाह ताला ने ये मौका दिया नवाज शरीफ की क़यादत में, तो सुन लो शेखुपुरा के बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, हम जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मुकाम जरूर दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और वही लैपटॉप्स खाली पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान के लाखों करोड़ों बच्चों और बच्चियों को सिर्फ मेहनत और सिर्फ उनकी दिन रात कोशिशों के बदले में मिलेंगे। अभी मैंने चंद दिन पहले सियालकोट में लैपटॉप्स का मैंने तकसीम की यूनिवर्सिटी की बच्चियों को। कुछ फैसलाबाद से आई हुई थी, कुछ और जगहों से आई थी। तो मैंने कहा ये लैपटॉप ये ना फैसलाबाद की वजह से मिल रहा है आपको, ना लाहौर की वजह से, ना कराची की वजह से, ना कोयटा की वजह से, ना पेशावर की वजह से। ये लैपटॉप मिल रहा है कि आपने दिन रात मेहनत की है और आपने फर्स्ट क्लास अपने मैट्रिक में और FA में नंबर हासिल किए हैं। आपकी माँ बाप की दुआएं और मेहनत और आपके प्रोफेसर और टीचर्स ने आपको दिन रात पढ़ाया लिखाया। याद करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो दिन याद करो जब मैं पंजाब में खादिम था आपका, तो जब मैं लैपटॉप देता था तो न्याजी साहब कहते थे ये रिश्वत दे रहा है बच्चों और बच्चियों को। 4 साल में, और मैंने क्या जवाब दिया था, मैंने कहा था कि मैं लैपटॉप दे रहा हूं, कोई क्लाशनकोफ नहीं दे रहा। और वही लैपटॉप्स, लाखों लैपटॉप्स आज पाकिस्तान के ये अजीम बच्चे और बच्चियां इससे तालीम हासिल कर रहे हैं, रोजगार हासिल कर रहे हैं, बैठे बैठाए अपने घर में। ये क्या एक, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी खिदमत थी। मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि अगर हमें इलेक्शन में अल्लाह ताला ने मौका दिया नवाज शरीफ की क़यादत में, तो पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप का हम एक जाल बिछा देंगे और तमाम बच्चियों और बच्चियों को इंशाअल्लाह उनका हक उनके घरों में पहुंचाएंगे। तो मुझे आप फैसला कर लेना। ये वही शख्स था जिसने कहा था कि 300 अरब डॉलर बाहर पड़ा है, मैं वो लेके आऊंगा। आपको अच्छी तरह याद है, टेलीविजन के गूगल में जाएं, वो क्लिप्स निकाल लें। तो मैंने तो लैपटॉप दिए तो कहा ये रिश्वत है, मैंने कहा ये क्लाशनकोफ, मैं क्लाशनकोफ देता इन बच्चों को, हेरोइन या कोकेन देता इन बच्चों को। आज खुदा ताला के फजल करम से ये नौजवान नस्ल आगे बढ़ रही है। अभी मैंने ये यूथ प्रोग्राम का जो ऐलान किया इस बजट में, उसमें सिर्फ 80 अरब रुपया है। काश मेरे पास, इस कौम के पास 80 अरब नहीं 8,000 अरब होता तो मैं इस नौजवान नस्ल के कदमों में निछावर कर देता और पाकिस्तान को अजीम बनाता अल्लाह ताला के फजल करम से। लेकिन वो मौका आएगा और जल्द आएगा, उसके लिए हमें कुर्बानी और इसार से काम लेना होगा। गरीब आदमी आज
महंगाई के हाथों पिट चुका है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा बस चले तो ये महंगाई का दौर रातों रात खत्म कर सके, लेकिन ये अलादीन का चिराग नहीं है। ये कोई फूके मारने से या जादू टूने से खत्म नहीं होगा। ये मुसलसल मेहनत और अमानत और दयानत से ये खत्म होगा महंगाई का दौर, और इंशाअल्लाह होगा, जल्द होगा। और अब हमने पूरे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम बनाया है SFIC का, उसको मैं उर्दू में बता देता हूं। पाकिस्तान की माशी तरक्की का पहिया दोबारा तेजी से घुमाने का, उसमें चार जो फैक्टर्स शामिल है। नंबर 1, ज़रई तरक्की। ज़रई तरक्की होगी तो पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे जाएगा, ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। दूसरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नौजवान नस्ल को हम जदीद अलूम के जरिए, हम डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप्स हैं, दूसरे जितनी भी, इनमें हम उनको आगे लेके आएँ। सऊदी अरेबिया भेजें, यूरोप भिजवाएं, पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग करें, और दुनिया भर में हम ये अपने बच्चों और बच्चियों को काबिल बनाकर हम अरबों डॉलर कमा सकते हैं। तीसरा, मादनियात। आपको याद होगा कि चनेओट में 2008 में जब दूसरी मर्तबा अल्लाह ताला ने मुझे इस सूबे का खादिम बनाया था, तो चनेओट में इस कौम, गरीब कौम का खजाना दफन है, खाम लोहा। वो मुशर्रफ का दौर था। मुशर्रफ के सेक्रेटरी जो थे, उसका एक भाई अमेरिका में था। ये सुन ले बात, उसके नाम कर दिया वो खजाना। ना टेंडर हुआ, ना कोई बोली हुई, ना कुछ भी। तो जब मैं आया तो जिस तरह कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े, जब मेरे पास आया तो मैंने कहा ये क्या हुआ जी के ये मुआहदा हो गया। मैंने उसको कैंसिल किया, वो हाई कोर्ट चले गए। 4 साल हाई कोर्ट में हमने जंग लड़ी, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। जिस जज ने फैसला लिखा, आज वो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ जज है, उसने कहा कि ये पाकिस्तान के अवाम का जो खजाना उसके ऊपर डाका पड़ा है, इसको न सिर्फ इसको कैंसिल करें, बल्कि जिन्होंने ये मुआहदा किया उनको सबको पकड़ के नैब अंदर करे। उसको नैब तो हमारे खिलाफ थी उसके बाद, और नैब उन सबको, चोरों डाकुओं को, जिनको इमरान नियाजी दिन रात हमें कहता था, उन सबको क्लीन चिट दे दी। बाहर कैफ वो और बात है। मैंने फिर चनेओट के खजाने में जर्मनी, यूरोप, चीन से जो एक्सपर्ट था, मैं उनको लेके आया, और फिर उसके बाद अगले 4 साल वहां पर दिन रात पूरी उसकी तहकीक हुई। तो पहला फेज मुकम्मल हुआ, जिसकी मालियत पहले फेज की खाली 4 अरब डॉलर है। अंदाजा करें, यह है वो खजाना जो अल्लाह ताला ने सिर्फ पंजाब में नहीं, बलूचिस्तान में दिया है, सिंध में दिया है, केपी में दिया है, और कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। मगर हमने इन खजानों से कोई फायदा नहीं उठाया, गरीब अवाम की हालत नहीं बदली। अपनी जेबें भरने के लिए दिन रात हमने पूरी कोशिश की, और इल्जामात और मुखालफिन को जेलों में बंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि आज कशकोल है हमारे हाथ में। और जब मैं जाता हूँ दोस्त और बरादर ममालिक के पास, उनके सरबराहान बड़े पुरतपाक से मिलते हैं, लेकिन मैं उनके चेहरे देख रहा होता हूँ कि वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ आ गए हो फिर मांगने हमसे। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, इस तरह काम नहीं चलेगा, जिंदगी इस तरह बसर नहीं होगी। आए आज फैसला कर लें, और इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है, अब फैसला कर लें कि हमने इज्जत की जिंदगी गुजारनी है या फिर बेकारी की जिंदगी गुजारनी है। फैसला ये हुकूमत का सरबराह आज मैं हूं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है, और उसके बाद दर्जा बदर्जा सबकी। मैं आपको आज बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं, उस मालिक का हुक्म है, खुदाए बुजुर्ग बरतर का। कुरान करीम में वो जगह जगह फरमाता है कि मैं किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। हाँ, ये जरूर कहो कि ये मैंने मेहनत की है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे उसका अजर अता फरमाएगा। तो मैं आज आपको बताने आया हूं कि अब वक्त आ गया है कि IMF के पास
इंशाअल्लाह खुदा करे कि हम दोबारा क़यामत तक न जाएं और दिन रात मेहनत करें और पाकिस्तान को अजीम बनाएं, और ये अजीम बनेगा और ज़रूर बनेगा। शर्त यह है कि मुझ समेत तमाम अशराफिया, ये सियासतदान, ये जज, ये जर्नैल, ये जो ब्यूरोक्रेट्स, ये पुलिस अफसर और ये जितने भी सरकारी अफसरान हैं, हम सब मिलकर और अवाम को रास्ता दिखाएं। अवाम हमसे बहुत तेज़ी से आगे भागेगी और इस मुल्क को अजीम बनाएगी। कायद आज़म ने इसीलिए पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, हज़रत कायद आज़म ने, और अजीम कुर्बानियाँ दी गई थी। लाखों लोगों ने, आपके बुज़ुर्गों ने, आपके अजीम बुज़ुर्गों ने, जो जिनमें आज दुनिया में नहीं होंगे, उन्होंने अपने खून से पाकिस्तान की लकीर खींची थी। तो आए आज फैसला कर लें, वक्त आ गया है मेरे बुज़ुर्गों। ये सड़कें, ये पुल, ये मदरसे, ये हस्पताल, ये तभी बनेंगे जब कौमी ख़जाने में पैसा होगा। और अगर 190 मिलियन पाउंड की तरह काबीना को अगर धोखा देना है और 190 मिलियन पाउंड कौमी ख़जाने में लाने के बजाय किसी और जगह पहुंचाना है, तो फिर कभी आप तरक्की का सोच भी नहीं सकते। मैं समझता हूं कि ये वो शेर है जो मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर पे ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया। मगर मैं यहाँ पर ये आखिरी बात आपको कहना चाहता हूँ शायराना अंदाज में कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आज़म